जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3 -2 -5 3 -2 6। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 9th क्वेश्चन में यहाँ पर मैं अपनी तरफ से P और Q पॉइंट मान लेता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा मैं द लाइन PQ passes through the point, this is P, this is 3 -2 -5 और मेरा Q जो है Q है मेरे पास 3 -2 और 6 है। दिस इज Q 3 -2 और 6 ये है मेरे पास। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ द लाइन PQ passes थ्रू द पॉइंट P, देयरफॉर क्योंकि ये पॉइंट P से पास हो रहा है और कॉमा दिस, तो मैं इस P का ही पहले वेक्टर लिख देता हूँ। तो वेक्टर A क्या हो जाएगा 3i और प्लस दिस इज -2j प्लस -5k। ओके, तो ये आ गया मेरे पास 3i -2j -5k। अब मैं क्या करूँगा कि PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा। तो यहाँ लिखूँगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQR। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो अगर PQ का निकालूँ तो 3 और -3, तो ये तो मेरा 0 हो जाएगा और -2 और +2 0 और 6 और +5 11। तो ये मेरा डायरेक्शन रेशियोज आ गया। तो यहाँ लिखूँगा मैं देयरफॉर वेक्टर B इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 11 यूनिट वेक्टर K हो गया। तो यहाँ मैं लिखूँगा फर्स्ट इक्वेशन में कि इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इन वेक्टर फॉर्म, तो ये हो जाएगा वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा वेक्टर B। तो वेक्टर A मुझको दिया हुआ है ये 3i -2j -5k प्लस लैम्डा वेक्टर B दिया हुआ है 11 यूनिट वेक्टर K, ये दिया हुआ है मुझको। तो ये हो जाएगा मेरे पास ये 11 यूनिट वेक्टर K और -5, तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर लैम्डा भी है तो ये इसके साथ अभी नहीं जाएगा, ऐसे ही रहेगा, इतने ही बने रहने देते हैं। तो ये जो मेरा आया है यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। और चूंकि मेरे को क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर इक्वेशन बताइए और कार्टेशियन इक्वेशन भी बताइए, तो सेकंड पॉइंट में इसका मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिखूँगा। तो यहाँ लिखूँगा इक्वेशन ऑफ PQ इन कार्टेशियन फॉर्म that is x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c। तो ये हो जाएगा मेरे पास x1 y1 z1 क्या है मेरा यहाँ पर, that is 3 -2 और -5 है। ये तो हो गया मेरा x1 y1 z1 और रेशियो 0 0 11 दिया ही हुआ है। तो यहाँ लिखूँगा एंड डायरेक्शन रेशियोज आर 0 0 11। देयरफॉर नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PQ इज, ये हो जाएगा x -3/0 y + 2/0 दिस इज z + 5/11। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 9th के बाद देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन मुझसे कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। कह रहे हैं कि एंगल बताइए अगर आपको ये लाइंस दिए हुए हैं। यहाँ पर एक तो ये लाइन दिया हुआ है और एक ये लाइन दिया हुआ है, इनके बीच का एंगल पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। 10th का पहला पार्ट में सबसे पहले मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से कि इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो यहाँ लिखूँगा लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। तो यहाँ लिखूँगा द गिवन लाइंस
आर पैरेलल टू वेक्टर्स, किस वेक्टर के पैरेलल है, डेट इज b1 इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड b2 इज इक्वल टू हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। ये हो गया मेरा। देयरफॉर द एंगल थीटा बिटवीन देम इज गिवन बाई, ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये हो गया मेरा। तो b1 मुझको दिया हुआ है, दिस इज 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट दिस इज i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड में करूँगा मैं तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दिस इज b2, दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो गया मेरा। तो ये इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, जो भी कोएफिशिएंट था उनका स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब मैं इसको सॉल्व अगर करूं तो एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूं कि कहीं मेरा कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 3, दिस इज 3 2 6, 3 2 6 ठीक है, 1 2 2, हाँ ठीक है। तो इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो i का i से डॉट प्रोडक्ट होगा, बाकी सब तो 0 दे देगा, तो ये हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12 अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास 36 और 9, 36 9 और 4 13, तो यहाँ हो जाएगा 36 और 13, तो 6 3 9 49 हो गया ये। और इधर से मैं करूँ तो ये 4 4 8 8 1 9, तो ये हो जाएगा मेरे पास 19/7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 19/21। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो थीटा हो जाएगा, दिस इज कॉस इनवर्स 19/21। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 10th का पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। 10th के बाद दूसरा इसका पार्ट एक और है, उसको भी निकालते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो उसमें भी हम लोग इसी तरीके से एज्यूम करेंगे कि थीटा जो है इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है। ये जो सेकंड पार्ट में एक तो ये लाइन दिया हुआ है और एक ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो इसको भी लिखता हूँ मैं। तो यहाँ लिखूँगा लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द गिवन लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से the given lines are parallel to the vector s b1 is equal to i minus j minus 2k और b2 हो जाएगा मेरा 3i minus 5j minus 4k रेस्पेक्टिवली। तो therefore the angle theta between them इज गिवन बाई, ये हो जाएगा मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। तो ये हो जाएगा, दिस इज i माइनस j माइनस 2k डॉट दिस इज 3i माइनस 5j माइनस 4k अपॉन दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ b1 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। और इसका भी करूंगा अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास i का i के साथ, तो ये हो जाएगा 3, फिर माइनस 5 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 5 और माइनस 4 इंटू माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस 8 अपॉन में ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 दिस इज 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास √6 मल्टीप्लाई, और यहाँ से मैं देखूँ तो 25 और 25 √50 हो जाएगा, √50, ठीक है। ये हो गया मेरा 16 और 9 25
और 25√50। अब 8 5 13 13 3 ये 16 हो गया, दिस इज 16 और √6 है इधर, और ये √50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 गुणे 2 यानी 5√2, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 6 है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा मेरा 2 8 जा 16, तो 2 × 8 और ये हो जाएगा मेरे पास √2, इसको √2 × √3 × 5√2 ऐसे लिख सकते हैं। तो √2 × √2 2 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 8/5√3। अब √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8√3/15। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा देयरफॉर थीटा = cos इनवर्स 8√3/15। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।